प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के जरिए कोडरमा में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे मूलभूत बदलाव को पूरे राज्य में मॉडल के रूप में लागू किया जाएगा। पूरे राज्य में इस मॉडल को लागू करने के लिए 7वीं जेपीएससी के शिक्षा अधिकारियों ने कोडरमा का भ्रमण किया। प्रोजेक्ट रेल के तहत हर शनिवार सरकारी स्कूल के बच्चों का टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन किया जा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दूसरी गतिविधियों में भी निपुण बनाया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट के जरिए कोडरमा की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। पिछले साल भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा पूरे राज्य में टॉपर था और अब यह मॉडल पूरे राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाया जाएगा। 7वीं जेपीएससी पास 38 शिक्षा अधिकारी और शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा के कई स्कूलों का मुआयना किया और प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दी जा रही शिक्षा को नज़दीक से जानने की कोशिश की। देखिए, एक चीज़ आप लोगों ने सुना होगा कि सपने वो नहीं होते जो हम जागते सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जिसको जागती आंखों से देखा जाए। और जब हम कोडरमा आए ट्रेनिंग पर्पस से, जब यहाँ का मॉड्यूल हमारे लिए सेट किया गया था, तो उन सपनों को ही हमने यहाँ पे साकार होते हुए देखा। तो ड्रीम कम्स ट्रू, ये एक्चुअली यहाँ पे हमने फील किया। और झारखंड एजुकेशन सर्विस ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली इन्हीं सपनों के साथ हमने ज्वाइन किया था। और बहुत अच्छा लगता है जो आपके सपने हैं उनको आप धरातल पर उतरते हुए देखते हो। अभी एक ज़िले में हमने ये देखा है और डेफिनेटली यहाँ से बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स को लेके जा रहे हैं। अपने अपने ज़िलों में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। रादर ये सिर्फ एक एटीट्यूड डेवलप करने वाली बात है, और जब ये एटीट्यूड डेवलप हो रहा है तो इन्हीं चीज़ों से सीखते हुए अपने ज़िले के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करेंगे। कोडरमा में बेटी की हत्या के बाद मां का दर्द झलका है। मां ने कहा दहेज लोभियों ने उनकी बेटी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने कहा बड़े ही धूमधाम से अपनी हैसियत से बढ़कर उसने अपनी बेटी का विवाह किया था, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही लड़की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और मांग पूरी नहीं होने पर उनकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस दहेज लोभियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। उसके हम साथ में बहुत झगड़ा झंझट करता था। वो आटा सान रही थी, सानते सानते उसको ससुर आया, पहले मार पीट के उसको वो मारा। तकर बाद में 2 लड़का के मंगाया था मुर्गा, दारू पी के मेरा भतीजी के बहुत मार रहा था। मारने के बाद में छत्ता पर भतीजी चल गया, पूरा चिल्ला रही थी, वहां से ठेल के सीढ़ी पर गिरा दिया है। गिरा के तकर बाद में गला चता दिया है, गला पर रख के उसको छाती पर दोनों और सांस चढ़ के बैठ गई है उसको। हमारे बच्ची के साथ 15 महीने के पहले मैं शादी ब्याह किया। 6 महीना बहुत सुख शांति से हमारा बेटी को रखा। 6 महीना के बाद में हमारा बेटी को पराजित करना शुरू कर दिया, दहेज और मांग करना शुरू कर दिया। एक 4 व्हीलर गाड़ी, 2 लाख नगद, एक सोना का चेन। हम बोले जो कि ठीक है, यदि आपको कुछ मांग है, इतना मैं नहीं दे पाएंगे, असमर्थ हूँ। जो पहले कर्जा लिया अभी तक टूटा नहीं। एक ज़मीन में बेच रहे थे कि ज़मीन बिकने से कुछ आपको हम हेल्प कर देंगे यदि आप लोग ऐसा करते हैं। कि नहीं देने से जान मारने का धमकी कई बार दिया। मैंने उसका पंचीटी भी हुई हम लोग अपने बैठक में, अपने भाईचारे के नाते पर। 17/4/2023 को हमारा उसी रात में हमारा बेटी को गला घोंट करके और पूरे छत पर तड़पा